एक बार अकबर बादशाह ने एक कारीगर को बख्तरबंद लोहे का वस्त्र, जिसे फौजी युद्ध के अवसर पर धारण करते हैं, बनाने का आदेश दिया। राजा के आदेशानुसार कुछ दिन पश्चात कारीगर ने लोहे का वस्त्र तैयार करके बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। इसे बनाने में कारीगर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अकबर बादशाह को वह लोहे का वस्त्र बहुत पसंद आया, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें उसकी मजबूती पर शक होने लगा। उन्होंने वह वस्त्र एक काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी और तलवार लेकर स्वयं उसकी मजबूती की परीक्षा के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अकबर ने उस बख्तरबंद पर वार किया, वह एक वार में ही फट गया। यह देख बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, इतना कमजोर बख्तर, अरे मूर्ख! यदि हम इसे बिना परखे पहनकर किसी युद्ध में चले जाते तो इससे क्या बचाव होता। जाओ, दूसरा मजबूत बख्तर बनाकर लाओ। मगर याद रहे, अगर वह भी इसकी तरह कमजोर हुआ तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। अकबर बादशाह का क्रोधपूर्ण हुक्म सुनकर कारीगर भयभीत हो गया, किंतु करता क्या? वह अकबर बादशाह को अदब से सुलाम करके अपने घर वापस लौट आया। उसका उतरा चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा। तब कारीगर ने अकबर बादशाह की आज्ञा की सारी बातें बताते हुए कहा, अब उसकी जान बचनी कठिन है। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, कहने लगी, मर्द होकर जरा सी बात पर भयभीत होते हो। बीरबल के पास जाकर बचने का कोई उपाय क्यों नहीं पूछते? पत्नी की बात से प्रोत्साहित होकर कारीगर बीरबल के पास गया और सारी बातें बताकर प्राणदान की प्रार्थना की। बीरबल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बख्तर बनाकर ले जाओ। जब अकबर बादशाह काठ के पुतले को बख्तर पहनाने की आज्ञा दें तो उनसे कहना कि इसकी परीक्षा काठ के पुतले पर नहीं हो सकेगी, मैं स्वयं इसको धारण कर लेता हूं। तब अकबर बादशाह अवश्य तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। किंतु ध्यान रखना, जैसे ही बख्तर पर तलवार चलाने के लिए वे या कोई और झपटे, वैसे ही तुम एकाएक चिल्लाकर बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर देना, ताकि उसका हाथ कांप जाए और वह व्याकुल होकर दूर खड़ा हो जाए। यदि उपर्युक्त कार्य तुम भली भांति कर सके तो निश्चित ही तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अकबर बादशाह के पूछने पर इसका कारण यह बताना कि मेरे इस बख्तर को पहनने वाला काठ का पुतला तो होगा नहीं, कुछ न कुछ तो अवश्य शक्ति रखता होगा। फिर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पास ही क्यों फटकने देगा? दैवयोग से यदि दुश्मन पास आ भी जाए तो उसे कुछ न कुछ खौफ होगा ही, और इस तरह वह आसानी से बख्तर नहीं तोड़ सकेगा। बीरबल की बताई हुई युक्ति कारीगर को पसंद आई। 2-3 दिन बाद लोहे का दूसरा बख्तर बनाकर वह अकबर बादशाह के दरबार में गया। अकबर बादशाह ने बख्तर पुनः काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी। कारीगर ने बीरबल की बताई हुई बात को दोहराकर अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि उसी के बदन पर इस बख्तर की परीक्षा हो। अकबर बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक चतुर सिपाही को होशियारी से तलवार चलाकर बख्तर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी। सिपाही ने जैसे ही तलवार चलाने को उठाई, वैसे ही बड़े जोर से कड़क कर कारीगर सिपाही की तरफ लपका। सिपाही की तलवार उठी की उठी रह गई और वह भयभीत होकर दूर जा खड़ा हुआ। अकबर बादशाह ने कारीगर से ऐसा करने का कारण पूछा। कारीगर तो कारीगर ही था, वह भी बीरबल का सिखाया हुआ, बातों में कैसे चूकता। उसने बीरबल के कथनानुसार ही अकबर बादशाह को जवाब दिया। अकबर बादशाह यह सुनकर बोले, कारीगर, यह बात तो ठीक ही है, परंतु सच सच बताओ, किसने तुम्हें यह सलाह दी? तब कारीगर ने सच्ची बात भरे दरबार में कह दी। बीरबल की चतुराई से अकबर बादशाह तथा सभी दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हुए। रामदास का एक व्यापारी मित्र मोतीचंद था। उन दोनों में काफी गहरी मित्रता थी। एक दिन मोतीचंद को सपरिवार यात्रा पर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा।
उसने अपना सारा सामान रामदास के हवाले कर दिया और बेफिक्र होकर चला गया। यात्रा लंबी थी, इसलिए मोतीचंद को अपने शहर लौटने में 3 वर्ष लग गए। घर आकर उसने देखा कि किवाड़ खुले पड़े हैं तथा उसके घर का सारा सामान गायब है। यह देख उसने समझा कि उसके घर का सारा सामान रामदास अपने घर ले गया होगा। मोतीचंद रामदास के घर गया और उसका हाल पूछा। रामदास ने उसको कोई खास सम्मान नहीं दिया। फिर मोतीचंद ने उससे अपना मालसबाब मांगा। इस पर रामदास ने कहा, तुम मेरे यहाँ कौन सा मालसबाब रख गए थे जिसे अब मांगने आए हो? जिसके यहाँ रखा हो उससे जाकर मांगो। रामदास की यह उल्टी बात सुन मोतीचंद सिटपिटाकर बोला, मैंने अपना सारा सामान तुम्हें सौंपा था, इसलिए तुमसे मांगने आया हूँ। मजाक छोड़कर मेरा सामान जल्दी दे दो। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था। चुपचाप चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रामदास ने उत्तेजित स्वर में कहा। यह सुनकर मोतीचंद हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने कहा, रामदास, तुम्हें जिगरी दोस्त समझकर मैंने अपना माल सौंपा था, जिसका तुम यह फल दे रहे हो। तुम तो बड़े भले आदमी थे, तुम्हें यह क्या सूझी? जानबूझकर विश्वासघात का पाप अपने सिर क्यों लेते हो? ईश्वर के यहाँ तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। अतः उचित यही होगा कि तुम मेरी सारी अमानत मुझे लौटा दो। मोतीचंद की बात सुनकर रामदास गुस्से से लाल पीला होने लगा। वह लड़ने मरने तक को तैयार हो गया। अतः मोतीचंद ने अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चल दिया। उसके पास न तो रामदास के हाथ की लिखी रसीद थी और न कोई गवाह। बिना किसी प्रमाण के अदालत में मुकदमा दायर करने से भी कुछ नहीं मिल सकता था। इस प्रकार वह चिंता करता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी बीरबल से बहुत मित्रता थी। इस विषय में उसने बीरबल से सलाह लेने का विचार किया। दूसरे दिन वह बीरबल के पास पहुंच सारा हाल कह सुनाया तथा उससे इस विषय में सहायता मांगी। 4 दिन बाद आना, मैं युक्ति बताऊंगा, बीरबल ने उसे सांत्वना दी। 3 दिन बाद बीरबल ने रामदास को बुलाया। रामदास बहुत घबराया। उसने समझा शायद मोतीचंद के कहने से बुलाया गया है। वह हिम्मत बांधकर दरबार की ओर चल पड़ा कि मोतीचंद के पास रसीद तो है नहीं, अतः वह कर ही क्या सकता है। इस तरह सोचता हुआ रामदास बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे आदर के साथ बैठाया और उसके साथ ऐसे ढंग से बातें करना शुरू किया जिससे उसे यह मालूम न हो सके कि मोतीचंद के विषय में उसे मालूम है। बातचीत करते करते बीरबल ने कहा, अरे भाई रामदास, तुम्हारा मेरा कितने दिनों से प्रेम है। अब ईश्वर की कृपा से उसे प्रकट करने का अवसर आया है। छोटे छोटे अभियोगों का फैसला करने के लिए एक नया न्यायालय खोलने की अकबर बादशाह ने आज्ञा दी है। उस न्यायालय के लिए तुम्हें न्यायाधीश बनाने का विचार है। तुम्हारी इच्छा जानने के लिए इस समय मैंने तुम्हें बुलाया है। यदि वह कार्य तुमसे हो सकता हो तो विचार करके मुझे जवाब दो। यह बात सुनकर रामदास के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने खुश होकर कहा, दीवान साहब, इस काम के लिए आप मुझे योग्य समझ रहे हैं। यह मेरे लिए सम्मान व गौरव की बात है। इसमें सोचना क्या है? अच्छा, अब मैं मौका देखकर अकबर बादशाह से तुम्हारे बारे में कहूंगा, बीरबल ने कहा। यह सुनकर रामदास वहां से चला आया। रास्ते में उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहे। वह खुशी से आनंदित होता हुआ घर पहुंचा। इधर बीरबल ने उसके जाने के बाद मोतीचंद को बुलाकर कहा कि वह रामदास के यहाँ जाकर एक बार फिर अपनी धन संपत्ति वापस देने को कहे।
बीरबल के कहने पर मोतीचंद प्रातःकाल रामदास के पास गया और अपनी धन संपत्ति वापस करने की फिर प्रार्थना की। रामदास ने पहले की तरह ही कहा, तुम्हारा मेरे पास है क्या जो तुम बार बार मांगते हो? यह सुनकर मोतीचंद बोला, भाई रामदास, जब तुम किसी प्रकार से नहीं समझ रहे हो तो मुझे अब हारकर दीवान जी से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। बीरबल से शिकायत करने की बात सुनते ही रामदास के होश उड़ गए। उसने सोचा, बीरबल मुझको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने वाला है। यदि ऐसे समय में यह जाकर शिकायत करेगा तो मेरी बहुत हानि होगी। अतः इसकी धन संपत्ति दे देनी चाहिए, जिससे बीरबल को कुछ खबर ही न हो। न्यायाधीश का पद पाने पर ऐसी जाने कितनी दौलत मेरे पास अपने आप आ जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, भाई मोतीचंद, मैं तो अब तक तुझसे हंसी कर रहा था। मैं यह देख रहा था कि तुझ में कितनी हिम्मत है। लो, अपनी अमानत ले जाओ। यदि तुम आज न आते तो कल मैं स्वयं तुम्हारे घर आता। ऐसा कहकर उसने मोतीचंद का सब माल असबाब लौटा दिया। मोतीचंद खुशी खुशी अपने घर गया। सायंकाल जब बीरबल दरबार से अपने घर आए तो मोतीचंद ने उनको धन्यवाद दिया। इधर रामदास बीरबल की ओर से बुलावा आने की बाट देखता रहा, पर 10-12 दिन तक जब कुछ खबर नहीं मिली तो वह स्वयं बीरबल के पास गया और स्वयं घुमा फिराकर बात छेड़ दी। बीरबल ने कहा, न्यायाधीश का पद ईमानदार मनुष्य को मिलता है, किसी की अमानत में खयानत करने वाले को नहीं। जाओ, अब मेरे पास कभी मत आना। यह सुनकर रामदास अपना सा मुंह लेकर चला गया। उसको उसकी धृष्टता का फल मिल गया था। जब यह खबर बादशाह अकबर के पास पहुंची तो बीरबल के न्याय से वह बहुत खुश हुए। वसंत ऋतु के अवसर पर बादशाह अकबर ने दरबार को बाग में लगाने की इच्छा जाहिर की। तुरंत ही बाग में दरबार लगाया गया, जहां बादशाह सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की संपत्ति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों के मामले निबट चुके थे। तभी एक व्यापारी आकर अपनी अर्जी अकबर बादशाह के सामने रखी। उन्होंने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल अर्जी पढ़ने लगा। प्रतिष्ठा की पंक्तियों के साथ अर्जी में लिखा था, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम घूम कर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। पिछले दिनों मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर पहुंचा था। मैंने वहां एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पर सोने के समान थे। मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। उस राजहंस को आपके महल में रहने योग्य समझकर मैंने उसको मुहमांगा दाम 1000 रुपये देकर खरीद लिया। उस राजहंस को मैं एक पिंजरे में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजरा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझे शक है कि मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड देकर न्याय करें। इस फरियाद को सुनकर अकबर बादशाह ने उस व्यापारी के नौकरों को राजदरबार में लाने का आदेश जारी कर दिया। कुछ ही देर में व्यापारी के सभी सेवक दरबार में लाए गए। अकबर बादशाह ने उन सेवकों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चल पाया है। हमने तुम्हारे सभी नौकरों से पूछताछ कर ली। अब तुम्हारा किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर सौदागर का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, सच्चा न्याय। बीरबल ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, सच्चा न्याय। बीरबल ने सौदागर के सेवकों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही उन लोगों को रास्ते में से पकड़कर ले आए।
कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोला, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और अब उसके पर पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी तेरे साहस की। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल का इस प्रकार से कहना सब दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवकों में पक्षी चुराने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। यह सोचकर उसने धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। बीरबल ने उसको ताड़ लिया। उन्होंने उसके सिवा सबको छोड़ देने की आज्ञा। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार से प्रश्न किए, मगर किसी तरह भी उसने दी चोरी करना स्वीकार नहीं किया। तब उसको पीटे जाने की आज्ञा दी गई। यह सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। अकबर बादशाह के एक शहजादे की दिल्ली शहर के एक प्रतिष्ठित साहूकार के लड़के से घनिष्ठ मित्रता थी। वह सारा दिन अपने मित्र के साथ सैर-सपाटा किया करता था। अकबर बादशाह तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों ही चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए। साहूकार का लड़का सारा कारोबार छोड़कर रात दिन शहजादे के साथ घूमता रहता था, किंतु भयवश साहूकार कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि यदि शहजादे को मालूम हो जाता तो अकारण ही जान जोखिम में पड़ती और अकबर बादशाह शहजादे की बात टाल नहीं सकते थे। इन दोनों की मित्रता कैसे भंग हो, इस विषय पर एक दिन बादशाह विचार कर रहे थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देख अकबर बहुत खुश हुए और पास बैठाकर बोले, साहूकार के पुत्र तथा शहजादे की दोस्ती किसी न किसी तरह से छुड़ानी चाहिए। मेरे विचार से तुम ही इस काम को कर सकते हो। अकबर बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल बोले, जहांपना, हुक्म जारी कीजिए कि आज शहजादा तथा साहूकार पुत्र दोनों एक साथ दरबार में उपस्थित हों। अकबर बादशाह ने ऐसा हुक्म जारी कर दिया। दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक तो इधर उधर मन बहलाव की बातें होती रहीं। जब बीरबल ने देखा कि अब शहजादे का मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उसके साहूकार मित्र के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। बात साफ नहीं थी, आठ साहूकार का लड़का कुछ नहीं समझ पाया। इसके पश्चात बीरबल ने शहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने इष्ट मित्र से भी तुम इसकी चर्चा मत करना। बीरबल की इस चेतावनी को सभी उपस्थित लोगों ने सुना। इसके बाद दरबार दूसरे दिन के लिए उठ गया। दरबार से निकलने के पश्चात शहजादे ने मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? साहूकार पुत्र शहजादे को कुछ नहीं बता सका। आखिर कोई बात बीरबल कहते या वह समझता तो वह बताता भी। इससे शहजादे को कुछ शंका उत्पन्न हुई। वह बोला, मित्रवर, आज आपने यह नया तरीका खूब अपनाया है। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर कुछ अस्पष्ट सा फुसफुसाया और खुलेआम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है, इस बात को गुप्त रखना। साहूकार मित्र ने शहजादे को समझाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन शहजादे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा उसका मित्र सब कुछ जानते हुए भी बता नहीं रहा है। शहजादे के दिल में संशय पैदा हो गया। धीरे धीरे दोनों मित्रों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का गहरा पर्दा खिंच गया। दोनों की घनिष्ठ मित्रता आखिर भंग हो गई। फिर हमेशा के लिए दोनों मित्रों का मन एक दूसरे से हट गया। वे अपने अपने कामकाज देखने लगे।
साहूकार को भी यह मित्रता भंग हो जाने से बड़ी खुशी हुई। अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए और सदा की तरह बीरबल को उस कार्य पर पुरस्कृत किया। फौजिया एक विधवा और निस्संतान औरत थी। अपनी जिंदगी को वृद्धावस्था की ओर बढ़ते देख उसने हज पर जाने का इरादा बनाया। यह विचार करके उसने अपने कुल 6 आभूषणों को बेचकर सोने की मोहरें लीं। खर्च के लिए कुछ मोहरें रखकर बाकी 800 मोहरें एक मजबूत थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मुहर लगा दी। फौजिया के पड़ोस में एक काजी रहता था जिसे लोग बड़ा त्यागी और ईमानदार बताते थे। उसने उसी के यहाँ अपनी थैली रखने का विचार किया। वह थैली लेकर काजी के घर गई और बोली, इस नगर में आप सबसे अधिक ईमानदार हैं, इसलिए इस थैली को मैं आपके पास रखकर हज करने जाना चाहती हूँ। इसमें 800 मोहरें हैं। यदि मैं जीती जागती वापस आई तो इनको वापस ले लूंगी। अगर कहीं उधर ही मर गई तो आप मालिक हैं, जो आपकी इच्छा हो करना। यह सुनकर काजी ने कहा, बीबी आपकी इच्छा हो तो रख जाइए, आपकी देखने चीज बहुत हिफाजत से रहेगी। फौजिया मोहरों की थैली काजी को देकर हज करने चली गई। उस औरत ने थैली में मोहरें भरते समय हर एक मोहर पर एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया था। चिन्ह इतना छोटा था कि हाथ में लेकर देखने से किसी को आसानी से नहीं दिखाई देता था। जब वह औरत सफर से 2 वर्ष तक नहीं लौटी तो काजी की नीयत बिगड़ी। उसने 800 मोहरें पचा जाने का फैसला किया। इसके लिए उसने सोच विचार कर एक तरकीब निकाली और मोहरों को खर्च करने लगा। तीसरे वर्ष वह औरत अपनी यात्रा से लौटी और काजी के पास जाकर अपनी मोहरों की थैली मांगने लगी। काजी ने झट से थैली दे दी। औरत अपनी थैली को पहले जैसी सिली देखकर बहुत खुश हुई। घर जाकर थैली खोलने पर उसको मालूम हुआ कि मोहरों के स्थान पर 800 तांबे और रांगे के टुकड़े रखे हुए हैं। यह देखकर वह घबरा गई। वह थैली लेकर दौड़ती हुई काजी के पास गई और सारा वृत्तांत कहा। तेरी थैली में क्या रखा हुआ था, मैंने देखा तक नहीं। तू जैसी थैली दे गई थी वैसी ही मैंने संभाल कर रख ली। जैसी मोहर लगी थी वैसी ही मैंने तुझे दे दी। फिर मैं क्या जानूं, लालची काजी ने कहा। काजी की बात सुनकर फौजिया बीबी बहुत घबराई और बोली, काजी साहब मैंने मोहरें अपने हाथ से थैली में रखी थीं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी जिंदगी का सहारा सिर्फ उन्हीं पर है। सारी नहीं तो आधी ही दे दीजिए। मैं आपको शरीफ आदमी समझकर अपनी धरोहर रख गई थी, परंतु आपने मुझ असहाय के साथ ऐसा अन्याय किया है जैसा कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। काजी ने क्रोध के साथ कहा, बेकार शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होगा। चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो धक्के देकर निकलवा दी जाएगी। फौजिया बीबी ने समझ लिया कि काजी उसकी मोहरों को देना नहीं चाहता, इसलिए वह निराश होकर वहां से चली आई। लेकिन अपने घर जाने के बजाय सीधे अकबर बादशाह के पास गई और अपना सारा हाल कह सुनाया। अकबर बादशाह ने काजी को बुलाकर पूछा, तुम इस औरत की थैली के विषय में क्या कहते हो? कुछ वर्ष पूर्व यह औरत मेरे यहाँ एक थैली रख गई थी। जब यह लौटी तो मेरे पास अपनी थैली लेने आई। जैसी मोहर लगी थैली यह मुझे दे गई थी, मैंने वैसी ही लौटा दी। मैं नहीं जानता इसमें मोहरें थीं या बच्चों के खेलने के पत्थर, काजी ने शराफत का ढोंग रचते हुए कहा। काजी का जवाब सुनकर अकबर बादशाह को संदेह हुआ। उन्होंने उसको घर जाने की आज्ञा देकर औरत से कहा, तुम चिंता मत करो, आनंदपूर्वक अपने घर में रहो। थोड़े ही दिनों में तुम्हें तुम्हारी मोहरें मिल जाएंगी। अकबर बादशाह ने यह मामला बीरबल को न्याय करने के लिए दिया। बीरबल ने उस औरत से थैली ले ली और उसे अपने घर ले गए। तत्पश्चात बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उसमें कुछ भरकर लाख की मोहर लगाई।
फिर सभी थैलियों में एक एक छेद कर दिया और दिल्ली के सभी रफूगरों को बुलवा लिया। प्रत्येक रफूगर को एक एक थैली दी गई और उनसे उन थैलियों के छेदों को रफू कराया गया। उन सभी थैलियों में एक रफूगर की थैली बड़े कमाल की थी। उसे बारीकी से भी देखने पर छेद का पता नहीं चलता था। बीरबल ने उस रफूगर को अकेले में बुलाकर डराया धमकाया तो उसने काजी की थैली में रफू करना स्वीकार कर लिया। तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने कठोर स्वर में पूछा। हुजूर, शायद 1.5 वर्ष हुए होंगे। एक काजी ने मेरे पास आकर एक थैली रफू करवाई थी। उस थैली में क्या था, तुम्हें मालूम है? बीरबल ने पूछा। उसमें कुछ तांबे और रांगे के टुकड़े भरे हुए थे। इस काम के लिए तुझको क्या मिला था? 2 मोहरें। तुमने मोहरें भुनवाली या ज्यों की त्यों रखी हैं? एक तो भुनवाली और एक मेरे पास है। जाओ और उस मोहर को लेकर शीघ्र यहाँ आओ। रफूगर मोहर लेने चला गया। तब बीरबल ने उस औरत और काजी को बुलवाया। थोड़ी देर में रफूगर भी मोहर लेकर आ पहुंचा। काजी उसे देखते ही भय से कांप उठा। बीरबल काजी की शक्ल देख तुरंत ताड़ गया। उसने उस रफूगर से मोहर लेकर उस औरत के हाथ में दिया और कहा, तुम अपने कथनानुसार इस पर लगा चिन्ह दिखलाओ। उस स्त्री ने मोहर देखकर अपना चिन्ह बीरबल को दिखाया। फिर बीरबल ने रफूगर को थैली दिखाकर पूछा, क्या यह वही थैली है? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। तुमने किस जगह रफू किया था, बताओ। यह देखिए, रफूगर ने वह स्थान दिखाया। बीरबल ने काजी की ओर देखकर कहा, क्यों, अब तुम क्या जवाब देते हो? काजी से कोई जवाब देते नहीं बन पड़ा। वह नीचे की ओर देखने लगा। बीरबल ने उसे कैद करने की आज्ञा दी। फिर काजी के मकान की तलाशी ली गई, जहां मोहरें एक थैली में भरी हुई मिली। उस औरत ने सब मोहरों पर अपना चिन्ह दिखाया। बीरबल ने उस औरत को सभी मोहरें देकर विदा किया। रफूगर को भी 2 मोहरें इनाम में दी गईं और काजी की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। अकबर बादशाह बीरबल के इस न्याय से बहुत खुश हुआ। बादशाह अकबर बीरबल को अन्य रत्नों और सभासदों से अधिक चाहते थे। इस बात को हर दरबारी व सभासद अच्छी तरह जानते थे। यह लोग भी समझते थे कि बीरबल के आ जाने से उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। इसलिए सबकी निगाहें उस मौके की तलाश में रहतीं, जब किसी न किसी प्रकार बीरबल को नीचा देखना पड़े या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें बीरबल मारा जाए। बीरबल दरबार में हर बात साफ साफ कहने का आदी था, जबकि अन्य लोग चापलूसी भरी बातें करते थे ताकि अकबर के दरबार में उच्च स्थान बना सकें। एक दिन उन लोगों ने आपस में मिलकर यह प्लान बनाया कि बीरबल को बीहड़ जंगलों में शेर का दूध लाने के लिए भेजा जाए। वहां शेर उसे खा जाएगा और बीरबल का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। इस कार्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने बादशाह की एक रानी को अपने साथ मिलाया। उन्होंने उससे बीमार पड़ने का नाटक करने को कहा। साथ ही हकीम जी को कुछ रुपए देकर यह कहने को कहा कि रानी तभी ठीक हो सकती हैं जब उन्हें शेर का दूध मिले। रानी बीमार हो गईं। शाही हकीम ने रानी को देखकर योजनानुसार यह कह दिया कि रानी तभी स्वस्थ हो सकती हैं जब उन्हें शेर का दूध पिलाया जाए। अकबर बादशाह ने यह बात अपने सभासदों के बीच रखी। रानी के इलाज के लिए शेर के दूध की आवश्यकता है। आप लोगों में से जो भी शेर का दूध लाएगा उसे ढेर सा इनाम दिया जाएगा, बादशाह ने दुखी मन से कहा। बादशाह सलामत शेर का दूध बीरबल लेकर आएगा क्योंकि वह बुद्धिमान भी है, सब लोगों ने एक स्वर में कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल तुम ही शेर का दूध जंगल से लाओगे। बीरबल शेर का दूध लाने के लिए कुछ दिन का अवकाश लेकर चला गया। बीरबल ने घर जाकर यह बात अपनी बेटी को बताई।
बीरबल की बेटी उससे ज्यादा होशियार थी। वह बोली, पिताजी, इस बात के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका हल मैं आपको बता दूंगी। छुट्टियां समाप्त होने के बाद भी आप दरबार में न जाएं, यह कहकर बीरबल की बेटी ने युक्ति समझाई। बीरबल ने वैसा ही किया। बीरबल की छुट्टियां समाप्त हो जाने पर बादशाह का दूत उन्हें बुलाने आया तो बीरबल की लड़की ने कह दिया कि उनको बच्चा हुआ है। वे प्रसूति गृह में हैं, अभी नहीं आ सकते। दूत ने दरबार में आकर वैसा ही कह दिया। तब अकबर बादशाह और उनके सदस्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि शेर नहीं शेरनी दूध देती है। अकबर ने बीरबल को वापस सभा में बुलवा लिया। बादशाह अकबर अपने विनोदी स्वभाव के कारण अक्सर ऐसे प्रश्न कर देते थे जिनका उत्तर देना सहज नहीं होता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, कोई एक ऐसा आदमी ढूंढकर लाओ जो बुद्धिमानों से ज्यादा बुद्धिमान हो। जैसा हुक्म जहांपना। बहुत जल्दी ऐसा आदमी आपके सामने हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। 500 स्वर्ण मोहरे ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। बीरबल समय और धन पाकर अपने घर पर आराम करने लगे। धन को उन्होंने दीन दुखियों की सहायता में लगा दिया। 7वें दिन बीरबल ने इधर उधर घूमकर गाय भैंस चराते एक ग्वाले को पकड़ा। उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए। फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ग्वाले को राजदरबार की ओर ले चले। उसे रास्ते में अच्छी तरह सिखापढ़ा दिया कि वहां जाकर क्या करना है। राजदरबार में पहुंचकर ग्वाले ने निःशब्द हाथ जोड़कर बादशाह को प्रणाम किया। तत्पश्चात बीरबल ने बादशाह से कहा, आपके आदेशानुसार बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति मैं ले आया हूं। बादशाह ने ग्वाले से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं? तुम कौन सी विशेष बात जानते हो? बादशाह ने उससे प्रश्न पर प्रश्न किए, परंतु वह तो बीरबल द्वारा सिखापढ़ाकर लाया गया था। अतः उसने 1000 बला टालने वाली कहावत चरितार्थ की। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह तुम किसको पकड़ लाए बीरबल? यह मूंगा भरा तो नहीं? मेरे किसी प्रश्न का उत्तर इसने नहीं दिया, बादशाह ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। तब बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह इसकी बुद्धिमत्ता है अन्नदाता। बुजुर्गों से इसने सुन रखा है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। इसलिए यह उन सुनी हुई बातों पर अमल कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर मुस्कराए और ग्वाले को इनाम देकर विदा कर दिया। एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थीं और साथ ही दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जाता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे।
अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दाए। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनवाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला, यह चित्र ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बनाओ। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिया। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है। इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताया। अपने पति को परेशानी में देख उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। पत्नी की बात चित्रकार को समझ आ गई और अगले ही दिन चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जा सुनाया। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ ही महाजन की भी महल में बुलवाया। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, इन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? महाजन ने कहा, जी हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल पहले से ही दरबार में उपस्थित था और सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर हैं, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर सभी चित्रों की ओर देखने के बाद बीरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाएं तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वह दर्पण महाजन के सामने रख दिया और बोला, जनाब, ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन यह चित्र नहीं दर्पण है। यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बीरबल ने भी अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, यह तुम्हारा ही तो चित्र है।
हाजन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी बीरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए चीतकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार ने खुशी खुशी बीरबल का शुक्रिया अदा किया और महल से अपने घर की ओर चला गया। एक बार अकबर और बीरबल आम व्यक्ति बनकर घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक औरत जो अपने पति से छोटी है, वह उसे थप्पड़ मार रही है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उस आदमी को गुस्सा नहीं आया। बीरबल बोला, क्योंकि वह अपनी पत्नी की सुनता है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। यह देखने के लिए कि कितने शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी की सुनते हैं, सभी पतियों को खेत में बुलाया गया। तब बीरबल बोले, जहांपनाह, यह जानना चाहते हैं कि आप में से कितने व्यक्ति पत्नी की सलाह मानते हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की सुनता है वह उस तरफ चला जाए। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी दूसरी तरफ चले गए। अकबर ने चैन की सांस ली, चलो एक तो अपनी पत्नी की नहीं सुनता। बीरबल ने उससे पूछा, तुम उस तरफ क्यों नहीं गए? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था भीड़ की तरफ मत जाना। अकबर अब भी नहीं माने। वह बोले, कुछ तो व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपनी पत्नी से नहीं दबते होंगे। मैं तुम्हें 2 सुंदर घोड़े देता हूं, तुम जाओ और अपने साथ कुछ मुर्गियां भी ले जाओ। अगर तुम्हें पत्नी भक्त व्यक्ति मिले तो उसे मुर्गी देना, और कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो पत्नी भक्त न हो उसे दोनों घोड़ों में से जो वह चाहे दे देना। बीरबल दिल्ली में घूमे और जहां भी जाते मुर्गी ही देते। एक जगह उन्हें एक पहलवान मिला जो धूप में बैठा था और अपने शरीर की मालिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम पत्नी भक्त हो? उसने बीरबल को अपने हाथ दिखाते हुए कहा, जरा मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसने बीरबल का हाथ इतनी जोर से दबाया कि बीरबल की चीख निकल गई। अगर तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न दोबारा पूछा तो मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे कौन प्रभाव में रख सकता है? एक छोटी औरत अंदर खाना पका रही थी। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वह बोला, वह मेरी पत्नी खाना बना रही है। तुम उसे देखो और फिर मुझे देखो और बताओ मालिक कौन है? बीरबल बोले, देखकर तो यही लगता है कि तुम मालिक हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह की तरफ से उपहार में घोड़ा देना चाहता हूँ। बताओ कौन सा लोगे, सफेद या काला? यह सुनकर उस व्यक्ति ने पत्नी की तरफ देखा और पूछा, मैं कौन सा घोड़ा लूं, सफेद या काला? तब बीरबल बोले, अब तुम्हें मुर्गी मिलेगी। तुम्हारे पास शारीरिक ताकत तो है, लेकिन तुम कुछ साबित नहीं कर पाए। शिक्षा ताकत कई प्रकार की होती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए शरीर का माप कोई मायने नहीं रखता। ताकत का होना और उसका उपयोग दोनों अलग चीजें हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि तुम्हें मुझे सबसे ईमानदार आदमी ढूंढ कर दिखाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल को इस काम के लिए 3 दिन का समय दिया। यह सब करने के लिए दरबारियों ने ही राजा को इस बात को कहा था कि अगर बीरबल ऐसा कुछ कर सकते हैं तो हम उन्हें सबसे बुद्धिमान मानेंगे। अकबर भी दरबारियों की बात में आ गए और उन्होंने बीरबल से ऐसा करने को कहा, जबकि बीरबल यह जानते थे कि यह सब काम दरबारियों का है, बट फिर भी बीरबल ने अकबर की बात मानी और उस आदमी को ढूंढने निकल पड़े जो बहुत ही ईमानदार हो। 3 दिन बीत गए तो बीरबल ने राजा से कहा कि मुझे वह आदमी मिल गया है जिसकी आपको तलाश थी, वह बहुत ही ईमानदार है। अकबर ने जब बीरबल की बात सुनी तो कहा कि यह फैसला हम करेंगे कि वह ईमानदार है या नहीं, तुम्हें तो बस उस आदमी के बारे में मुझे बताना है। अगले दिन अकबर और बीरबल ने एक थैले में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं रखी और चल दिए। बीरबल ने कहा था कि वह आदमी इस रास्ते से हर रोज गुजरता है और उसके आने का समय हो रहा है। उसके बाद वह स्वर्ण मुद्राओं का थैला रास्ते पर रख दिया और
एक पेड़ के पास जाकर छुप गए उस आदमी ने ऐसा थैला उठाया और उठाकर देखने लगा, उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थी। उसने थैला लिया और रास्ते से होते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी अकबर अपना वेश बदलकर उसकी ओर जाने लगे। जब अकबर उसके पास पहुंचे तो कहने लगे कि तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं राजा के पास जाऊंगा और उनके पास जाकर यह थैला जो मुझे रास्ते में मिला हुआ था इसे मैं राजा को दे दूंगा और उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। अकबर ने कहा कि यह तो तुम्हें मिला है, तुम्हें इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम घर ले जा सकते हो। उस आदमी ने कहा कि जो स्वर्ण मुद्राएं इसके अंदर हैं वह मेरी नहीं है, यह जनता की भलाई के लिए है। अपने राजा को दे दूंगा जिससे दूसरों का भला हो सकेगा। अब राजा समझ चुके थे कि यह सबसे ईमानदार आदमी है और राजा बीरबल के पास गए और कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने सबसे ईमानदार आदमी को ढूंढ कर दिखा ही दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर के द्वारा बताए गए एक प्रश्न का हल फिर से कर दिया। इसके बाद सभी दरबारी चुपचाप बैठे रहे क्योंकि बीरबल के सामने किसी का भी सर ऊपर नहीं उठ पा रहा था। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को भयभीत करने का मन बनाया और बहुत सोचने के बाद तय किया कि वह भयंकर चेहरा बनाकर और डाकुओं जैसा लिबास पहनकर बीरबल के घर जाएंगे और अचानक उसके सामने आकर उसे डराएंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि अपने स्वांग की वह कानों कान खबर नहीं होने देंगे। अपने राज्य में बहुरूपियों को जीविकोपार्जन के लिए धन अर्जन करते हुए उन्होंने देखा था, इसलिए अपना रूप बदलने के लिए उन्होंने एक बहुरूपिये का सहारा लिया। उस बहुरूपिये ने बादशाह को एक खूंखार आदमी की शक्ल में बदल दिया। उस आदमी का चेहरा इतना बीभत्स था कि उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। बादशाह ने अपनी शक्ल आईने में देखी और जब विश्वास हो गया कि अब उन्हें कोई भी पहचान नहीं सकेगा तो संतुष्ट होकर अंधेरी रात में बीरबल के घर पहुंच गए और बीरबल के द्वार पर दस्तक दी। बीरबल ने द्वार खोला। उसके हाथ में मशाल थी जिसकी रोशनी में उसने द्वार पर खड़े व्यक्ति का हाथ देखा। हाथ की उंगलियों में बादशाही अंगूठियां थीं। रात अंधेरी थी और तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण बीरबल मशाल के दूसरी ओर हाथ से हवा रोकने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण द्वार पर दस्तक देने वाले का चेहरा देखने की बजाय बीरबल की नजर उसके जूतों पर गई। कीमती नगीनों और सोने चांदी के तारों के काम से अंधेरी रात में भी जूते से कौंधसी उठ रही थी। उसने अकबर के पाँव में बरसों से यह जूता देख रखा था। बीरबल को यह पहचानने में देर नहीं लगी कि द्वार पर दस्तक देने वाला कोई और नहीं स्वयं अकबर हैं, इसलिए उसने हर्षातिरेक में भावविह्वल होकर कहा, आइए जहांपनाह, आज इस गरीब की कुटिया धन्य हो गई। अकबर जैसे आसमान से गिरे। उनकी समझ में नहीं आया कि बीरबल ने उन्हें पहचान कैसे लिया। बीरबल उन्हें अपने कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठाया, फिर बादशाह के भयंकर चेहरे को देखा। अब वह यह समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर बादशाह को अपना रूप बदलकर इस तरह आने की क्या जरूरत थी, और आशंका भी मन के किसी कोने से उठी कि क्या बादशाह उसे फिर मूर्ख बनाने के इरादे से तो नहीं आए हैं। डरावना रूप बनाने का एक मकसद तो यही हो सकता है कि वे यह देखना चाहते हैं कि मैं इस तरह का रूप देखकर कैसे डरता हूं। अपनी तर्क बुद्धि से बादशाह के छद्म रूप का कारण जानने के प्रयास में जब बीरबल गंभीर हो गया तब अकबर ने उससे पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम गंभीर क्यों हो गए? बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया, गंभीर नहीं जहांपनाह, विचार मग्न कहिए। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इस राज्य में ऐसा कौन सा शख्स है जिसके डर से अकबर जैसे महान बादशाह को इतना निकृष्ट रूप धारण करना पड़ा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर को धक्का सा लगा।
कहा तो वह बीरबल को डराने के लिए बीभत्स रूप बनवाकर आए थे और कहा बीरबल की नजर में वे अपने ही स्वांग के कारण डरपोक प्रमाणित हो रहे थे। अंततः अकबर ने सच कह देना उचित समझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अपने राज्य में तुम्हें विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति माना जाता है। तुम्हारे आलोचक भी तुम्हारी तर्क बुद्धि की तारीफ करते हैं। मैंने यह रूप बनाकर तुम्हें डराने का प्रयास किया था, लेकिन तुम्हारी तर्क बुद्धि से मेरी वास्तविकता छुपी न रह सकी और तुमने मुझे सहजता से पहचान लिया। बादशाह की बात सुनकर बीरबल खामोश ही रहा। तब अकबर ने पुनः कहना शुरू किया, लेकिन बीरबल, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपना, आप जरा अपने हीरे जवाहरात के नगीनों से सजे जूते पर नजर डालें और अपनी उंगलियों में चमचमाती बादशाही अंगूठियों की ओर देखें। क्या अब भी किसी को यह समझने में भूल हो सकती है कि आप कौन हैं? अकबर ने उसी समय अपनी एक उंगली से एक अंगूठी निकालकर बीरबल की उंगली में डाल दी और कहा, सचमुच बीरबल, अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरी नजरों के सामने नहीं आया जिसमें तुम्हारी जैसी तीक्ष्ण मेधा हो। और उसके बाद बीरबल के कमरे में ही अपना स्वांग उतारकर अपने सामान्य रूप में अकबर वहां से महल लौट आए।